Welcome back to the softest space on internet where I say what I've lived and you take what you need. आजकल तुमने नोटिस किया है लोग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखने लगे हैं. मतलब अगर लिंक्डइन पे चल जाओ तो पूरी लिस्ट होती है उनकी सक्सेस स्टोरीज की. एंड देन देयर इज यू जो किसी से बात करने से पहले 10 बार सोचते हो या फिर अपनी वॉइस को कम से कम 4 बार सुनते हो. एंड लोग बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस इज समथिंग जो बहुत ही नेचुरली आता है. बट लेट मी टेल यू, कॉन्फिडेंस नेचुरली नहीं आता है. कॉन्फिडेंस इज बिल्ट. ठीक है, स्लोली ग्रेजुअली बिट्स और पीसेस में इट्स बिल्ट. एंड आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं. अब सबसे पहले तो ये समझना है कि लोग अंडर कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं होते कि वो केपेबल नहीं है, बट इसलिए बिकॉज उन्होंने कहीं ना कहीं मान ही लिया होता है दैट वी आर नॉट इनफ. अब यार सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कॉन्फिडेंस लो क्यों है. अब देखो, जब हम स्कूल में थे हमने बहुत कुछ सीखा है, मैथ, साइंस, ग्रामर और बहुत सारी गलतियां हमने की हैं. फिर जब हम बड़े हो रहे थे तो हमें एक सीख मिली कि यार चुप रहो, अच्छे बनो, वरना लोग जज करेंगे. और वहीं पे जो था हमारा कॉन्फिडेंस पूरा खत्म हो गया. एंड सोशल मीडिया ने उसी इनसिक्योरिटी को एम्पलीफाई कर दिया. तो बेसिकली तुम्हें हर किसी के अचीवमेंट्स तो दिख रहे हैं, बट अपने फेलियर्स हम कहीं ना कहीं छुपा ही लेते हैं. तो कॉन्फिडेंस हमारा कम नहीं है, बस दबाया गया है. तो कॉन्फिडेंस इज सेइंग नो विदाउट गिल्ट. देन इट ऑल्सो मीन्स दैट आस्किंग क्वेश्चंस विदाउट शेम. अब यार बचपन में हुआ होगा ना कि टीचर सामने बैठी थी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे दिमाग में, बट नहीं पूछा, क्योंकि अगर पूछ लेते तो क्या पता, मतलब क्वेश्चन ही गलत होते हमारे. तो ये सारे थॉट्स आते थे. एंड सेम हुआ है मेरे साथ भी. देन कॉन्फिडेंस मीन्स बीइंग ओके विद नॉट नोइंग. मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी जो तुम्हें नहीं पता होंगी, बट एडमिटिंग दैट यू डोंट नो इट, इट्स द बेस्ट थिंग. तो मतलब समझ रहे हो, अगर खुद के साथ कंफर्टेबल हो तो पूरी दुनिया भी तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हो जाएगी. अब तुम्हें जानना होगा कि यार कॉन्फिडेंस ग्रो कैसे होता है. तो कॉन्फिडेंस कोई ऐसा बड़ा अचीवमेंट नहीं है, कोई तुम्हें रिवॉर्ड नहीं देने वाला इसके लिए. ये बहुत ही स्मॉल विन्स होती हैं एंड धीरे धीरे तुम करते जाओगे एंड अपने आप ग्रो होता जाएगा. मैं अपनी स्टोरी तुम्हें बताती हूँ. तो बेसिकली जब मैं स्कूल में थी तो हमारे एक असेंबली होता था जिसमें बेसिकली 30 मिनट्स के पहले तुम्हें एक टॉपिक दिया जाता था एंड उस पर तुम्हें पूरी स्पीच प्रिपेयर करनी है एंड स्टेज पे जाके बोलना है. अब मैंने इससे पहले इलोक्यूशंस एंड ऑल में पार्टिसिपेट किया था, तो मुझे थोड़ा आइडिया था कि कैसे क्या बोलना है. बट ये पहली बार था कि इतने कम टाइम में मुझे कुछ प्रिपेयर करना है. ठीक है, मैंने लाइन्स एंड ऑल प्रिपेयर कर ली. गई मैं स्टेज पे, बहुत सारे लोग बैठे थे, सब मुझे देख रहे थे एंड आई वॉज ऑल रेडी. जैसे ही मैंने माइक पकड़ा, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा. आई वॉज टोटली ब्लैंक. और उस मोमेंट पे मुझे अब सोचो क्या ही लग रहा होगा. मतलब मुझे पता था मैंने पूरी मेस्ड अप सिचुएशन कर दिया, मतलब ब्लंडर कर दिया मैंने. अब ये ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ से निकल लेती हूँ क्योंकि बहुत बेइज्जती हो गई, और खड़ी रही ना तो और बेइज्जती होगी. बट यू नो व्हाट आई डिड, मैंने उस 15 सेकेंड का ब्रेक लिया एंड मैंने बोलना चालू किया जितना भी याद था. प्रॉपर लाइन्स थी भी नहीं, वो कुछ भी बोल रही थी मैं, बस जैसे तैसे अपनी स्पीच खत्म कर ली. एंड उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस होते थे. सो डेफिनेटली मुझे कुछ भी नहीं मिला उसमें. मैंने एक दिन अपना दुख मनाया प्रॉपरली. बट आई एम सो ग्लैड दैट आई डिड नॉट स्टॉप एंड आई शोड अप दैट डे. दैट वॉज माई विन नंबर 1. देन मैंने उसको दोबारा किया, मैंने हर बार उसके बाद भी पार्टिसिपेट किया. दैट वॉज माई विन नंबर 2. मैं कुछ दिन पहले ना एक बुक पढ़ रही थी, मिडनाइट लाइब्रेरी. सो उसमें एक कोट था दैट यू कैन चूज योर चॉइसेस बट नॉट योर आउटकम्स. एंड इसके बाद ही मुझे लगा था कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए बिकॉज इट इज रिलेटेड टू दैट. सो अब कुछ कॉमन मिथ्स के बारे में बात करते हैं. सो फर्स्ट वन इज दैट कॉन्फिडेंट पीपल आर नेवर नर्वस. भाई यू आर वेरी रॉन्ग. सबको नर्वसनेस होती है स्टेज पे जाने से पहले, सबको बहुत डर लगता है. मैंने खुद ने ये एक्सपीरियंस किया है एंड जो लोग पब्लिक स्पीकिंग करते हैं मैंने उनसे भी पूछा है. बट स्टेज पे जाने से पहले हर किसी इंसान को डर लगता है, बट वो करते हैं क्योंकि उन्हें वही करना है. अब इससे ना मुझे एक स्टोरी याद आ रही है. बेसिकली ना मैं अपने कॉलेज में थी एंड हमारा पीस का लेक्चर चल रहा था. मुझे एक टॉपिक पे बोलना था एंड आई वॉज ऑल प्रिपेयर्ड. मैं गई स्टेज पे, स्टार्ट किया मैंने एंड मैं अपने पूरे फ्लो में थी. अचानक से बीच में मैं रुक गई एंड आई डोंट नो व्हाई. मैंने उस मोमेंट पे क्या किया, पता नहीं, मैंने कभी नहीं किया ऐसा. बट उस मोमेंट पे मैंने बोला कि आई एम सॉरी, आई जस्ट डोंट नो, आई एम सो नर्वस, आई एम नॉट एबल टू स्पीक. और 2 सेकेंड के बाद फिर मैंने रिज्यूम किया और वापस बोलना स्टार्ट किया. खत्म हो गई स्पीच. मैं गई अपने प्रोफेसर के पास में एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि यार क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई. उन्होंने बोला कि nobody knew that you were not confident here at that moment. बट जब तुमने मेंशन किया कि आई एम सॉरी, आई एम नर्वस, तब हमें पता लगा दैट यू वर नॉट कॉन्फिडेंट एट दैट पॉइंट. सो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार लोगों को नहीं पता चलता. नाउ सेकंड मिथ इज दैट कॉन्फिडेंट पीपल आर मोस्टली एक्सट्रोवर्ट्स.
नहीं भाई, मतलब इंट्रोवर्ट्स भी मैंने बहुत ऐसे देखे हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। कॉन्फिडेंट होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम कितने लोगों से बात करते हो। कॉन्फिडेंस मीन्स दैट तुम खुद पे कितना भरोसा करते हो जब तुम अकेले होते हो। अब तुम बोलोगे कि ठीक है यार, सब कुछ समझ लिया कॉन्फिडेंस के बारे में, अब रीबिल्ड कैसे करना है उसे। सो द फर्स्ट वन इज दैट यू हैव टू शो अप इवन बिफोर यू आर रेडी। अब यार कॉन्फिडेंस तुम्हारे ऐसे डोर नॉक करते हुए नहीं आएगा, इट वर्क्स जब तुम मूव करना स्टार्ट करोगे। खड़खड़ाते हुए जैसे भी बस चल रहे हो, तुम धीरे धीरे देखोगे कि यार कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो रहा है। अब सेकंड पॉइंट इज दैट बी काइंड टू योरसेल्फ, स्पेशली आफ्टर यू मेस अप। अब यार दो चॉइसेस होंगी, या तो खुद को बर्बाद कर सकते हो या फिर रीबिल्ड कर सकते हो खुद को। इट्स टोटली अप टू यू। नाउ थर्ड वन इज ट्रैक द विन नो वन क्लैप्स फॉर। अब यार तुम कितना कुछ कर रहे होगे लाइफ में, बहुत सारी हर दिन छोटी छोटी विन्स होंगी एंड पॉसिबल नहीं है कि हर कोई पूरे टाइम अप्रिशिएट ही करता रहे तुम्हें, ठीक है। तो बट तुमने तो देखा है ना, एंड आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। अब फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। तो बेसिकली ऐसे लोगों में बैठो जो तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। अब ऐसा क्यों? देखो, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि तुम्हें सब कुछ आता है। इट मीन्स कि तुम एडमिट कर रहे हो कि हाँ मुझे नहीं आता है सब कुछ एंड मैं सीखने के लिए ही हूँ यहाँ पर, क्योंकि तुम्हारा पर्पस है कि माइंड को एक्सपैंड करना है, श्रिंक करना नहीं है। अगर तुम ऐसे लोगों में बैठोगे जिसमें तुम ही सबसे ज़्यादा स्मार्ट हो, इट मीन्स कि तुम्हारे पास सीखने के लिए कुछ नहीं है। तुम बहुत अच्छा फील कर रहे हो कि यार इन सबको कुछ नहीं आता है, आई एम द बेस्ट, बट तुम ग्रो नहीं करोगे, ना ही तुम्हारा माइंड एक्सपैंड होगा। फिफ्थ पॉइंट इज बॉडी पोस्चर। अब यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शोल्डर्स अपने पीछे रखना है, आईज ऊपर, एंड तुम्हारा प्रेजेंस फील होना चाहिए सामने वाले इंसान को कि यस ये बंदा कुछ है एंड कुछ बोल रहा है इंपॉर्टेंट चीज। ओवरऑल कॉन्फिडेंस कोई ट्रेड नहीं है, ये एक डिसीजन है जो तुम पूरे दिन में कम से कम 10 बार तो लोगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना।